नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा मांग की लोच की श्रेणियां। हमने पिछले वीडियो में मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। यह कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, उसे ही हम मांग की लोच की श्रेणियां कहते हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1, पूर्णतः लोचदार, जहां ईडी अनंत के बराबर है। नंबर 2, अधिक लोचदार, जहां ईडी 1 से अधिक है या इकाई से अधिक लोच। तीसरा, इकाई के बराबर लोच, जहां ईडी बराबर 1। चौथा, बेलोच या कम लोच, जहां ईडी 1 से कम है यानी इकाई से कम लोच। पांचवा, पूर्णतः बेलोचदार या शून्य लोच, जहां ईडी बराबर 0। पूर्णतः लोचदार अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग अनंत होती है। दूसरे शब्दों में, कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। यह वह स्थिति है जिसमें कीमतों में जरा सी वृद्धि पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा शून्य हो सकती है। यह एक काल्पनिक स्थिति है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यहाँ चित्र में देखने से ज्ञात होता है कि प्रचलित कीमत ओपी पर मांग OQ, OQ1 या OQ2 या कोई भी मान हो सकता है, जो यह बताता है कि कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मात्रा कुछ भी हो सकती है। इसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो जाए, या जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, उस स्थिति में मांग की लोच 1 से अधिक होती है, तो उसको अधिक लोचदार मांग कहते हैं। सामान्यतया विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। अगर इनकी कीमतें थोड़ी सी कम की जाएं, तो इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। अतः कुल खर्च बराबर आयत OQRP का क्षेत्रफल बराबर OP इंटू OQ। कीमत घटने पर अर्थात OP1 होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। तब कुल खर्च बराबर आयत OQ1S P1 का क्षेत्रफल बराबर OP1 इंटू OQ1। चित्र में क्षेत्रफल OQ1 इंटू SP1 इज ग्रेटर देन क्षेत्रफल OQ इंटू RP। इससे सिद्ध हुआ कि अगर कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इकाई के बराबर लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जब वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है।
आयताकार अतिपरवलय वह वक्र है जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। इसके अनुसार कीमतों के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। चित्र में ए बिंदु पर कीमत ओपी तथा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा OQ है। अतः ए बिंदु पर कुल खर्च बराबर आयत OQAP का क्षेत्रफल बराबर OP इंटू OQ। कीमत के घटकर OP1 होने पर अर्थात मांग वक्र के बिंदु B पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। तब बिंदु B पर कुल खर्च बराबर आयत OQ1BP1 का क्षेत्रफल बराबर OP1 इंटू OQ1। चित्र में क्षेत्रफल OQ1BP1 बराबर क्षेत्रफल OQAP। इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। बेलोच या कम लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, उस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है, जिसे बेलोच या कम लोच कहते हैं। बेलोच या कम लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। अतः R बिंदु पर कुल खर्च बराबर आयत OQRP का क्षेत्रफल बराबर OP इंटू OQ। जब कीमत के घटने पर अर्थात OP1 होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है, तब S बिंदु पर कुल खर्च बराबर आयत OQ1SP1 का क्षेत्रफल बराबर OP1 इंटू OQ1। चित्र में क्षेत्रफल OQ1SP1 इज लेस देन क्षेत्रफल OQRP। इससे सिद्ध हुआ कि अगर कीमत के घटने पर कुल खर्च घटता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। पूर्णतया बेलोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर कीमतों के परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य रूप से भोजन में नमक आदि की मांग इसी प्रकार की होती है। चित्र में देखने से ज्ञात होता है कि कीमत OP, OP1 या OP2 या कोई भी अन्य मान होने पर भी मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात मांग OQ ही बनी रहती है। इसमें मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मांग की लोच की श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन है अ 4 प्रकार की, ब 5 प्रकार की, स 6 प्रकार की या द 7 प्रकार की। प्रश्न नंबर 2, मांग की लोच इकाई के बराबर होने पर मांग वक्र का आकार कैसा होता है? अ x अक्ष के समांतर, ब y अक्ष के समांतर, स आयताकार अतिपरवलय या द वृत्ताकार। प्रश्न नंबर 3, किस लोच में मांग वक्र y अक्ष के लंबवत होता है? अ जब ED बराबर 1, ब जब ED बराबर 0, स जब ED इज ग्रेटर देन 1, द जब ED बराबर अनंत। इन प्रश्नों का उत्तर अगली स्लाइड में दिया जा रहा है। प्रश्न 1 का उत्तर है मांग की लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की होती हैं, यानी ऑप्शन बे। प्रश्न नंबर 2, मांग की लोच इकाई के बराबर होने पर मांग वक्र का आकार आयताकार अतिपरवलय होता है, ऑप्शन स। प्रश्न नंबर 3,
किस लोच में मांग वक्र y अक्ष के लंबवत होता है अर्थात x अक्ष के समांतर होता है, अर्थात ED इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑप्शन द। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।